हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सतनाम, योर हिंदी टीचर। यस स्टूडेंट्स, हम लोगों के हिंदी व्याकरण में विषय चल रहा था समास, जिसमें हम तत्पुरुष समास कर रहे थे। अब देखिए, जो तत्पुरुष समास है उसमें क्या होता है, उसमें जो समस्त पद होता है उसमें आपसी विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। और जब हम उसका समस्त पद हम बनाते हैं तो उसमें से कारकीय चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह हटा लिया जाता है। अब देखिए, इसमें शब्द आया है यश प्राप्त। अब जैसे यश इसका पूर्व पद है और प्राप्त इसका उत्तर पद है, और इसमें विभक्ति चिन्ह क्या लगा हुआ है, को। जब हम समस्त पद बनाएंगे तो इसमें से हम इसका कारकीय चिन्ह यानी कि विभक्ति चिन्ह को हम हटा लेंगे और शब्द बन जाएगा यश प्राप्त। ठीक है। अब जैसे देखिए, और एक और शब्द हम देख लेते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है युद्ध क्षेत्र, यानी कि जो युद्ध का क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, युद्ध क्षेत्र। तो इसमें समस्त पद क्या बना, युद्ध क्षेत्र। और वैसे हम इसका अगर हम इसका विग्रह करके हम शब्द अगर बनाते हैं, पढ़ते हैं, तो क्या बनता है, युद्ध का क्षेत्र। ठीक है, यानी कि जो युद्ध करने का जो क्षेत्र है वो कहलाता है युद्ध क्षेत्र। तो आज हम करेंगे तत्पुरुष समास के अन्य भेद। अब देखिए, तत्पुरुष समास के अन्य कुछ और भेद हैं इसके। सबसे पहले इसका आता है कर्म तत्पुरुष समास। अब देखिए, जब कर्म तत्पुरुष समास जो है उसमें जैसा कि कर्म हम लोग कारक करते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें आया कर्म। अब कर्म शब्द में विभक्ति चिन्ह कौन सा लगता है, को विभक्ति चिन्ह लगता है। अब देखिए, यहाँ पर जैसे शब्द है ग्राम गत, यानी कि ग्राम को गत। ग्राम का अर्थ क्या हुआ, गांव। ठीक है, को यानी कि गत यानी कि जाना, यानी गांव को जाने वाला या गांव को जाना। अब देखिए, अब हम जब इसका विग्रह करेंगे तो इसमें हमारा विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा, को। ठीक है, को विभक्ति चिन्ह लगा। लेकिन जब हमने इसका समस्त पद बनाया तो शब्द बना, शब्द क्या बना, ग्राम गत, यानी कि गांव को जाने वाला। अब देखिए, कर्म तत्पुरुष में क्या होगा, कर्म तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होगा को, और जब हम इसका विग्रह करते समय इसको को लगाएंगे, लेकिन जब समस्त पद बनेगा तो इसमें से को हट जाएगा और इनमें आपसी संबंध कौन सा होगा, विशेष्य विशेषण का। यानी कि तत्पुरुष समास वहां होगा जहां कर्म आएगा, यानी कि कर्म विभक्ति चिन्ह लगेगा और उनमें आपसी विशेष्य विशेषण का संबंध होगा। ठीक है। अब जैसे इसका एक और उदाहरण देखिए, जैसे सुख प्राप्त, यानी कि सुख को प्राप्त, तो विभक्ति चिन्ह को हट गया, कर्म तत्पुरुष कहलाएगा क्योंकि को विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ पर सुख प्राप्त यानी कि सुख को प्राप्त करने वाला। ठीक है। अब अगला देखिए, करण तत्पुरुष, इसका चिन्ह कौन सा है, करण तत्पुरुष का से अथवा द्वारा, यानी कि करण के द्वारा जब कार्य पूर्ण होता है। तो इसमें अब देखिए, आपसी विशेष्य विशेषण का संबंध है। तुलसी कृत, यानी कि तुलसी द्वारा कृत, उनकी रचना, तुलसी द्वारा रचित, तुलसी द्वारा कृत, यानी कि तुलसी के द्वारा किया हुआ। अब देखिए, तुलसी के द्वारा किया हुआ, यानी कि अब जो कार्य जिसके द्वारा होता है वो करण कहलाता है, यानी कि तो अब करण तत्पुरुष है तो इसमें यह जो कार्य है वो तुलसी द्वारा किया गया है, तो इसमें विशेष विशेषण का संबंध है। विशेषण इसमें कौन है, तुलसी, और विभक्ति चिन्ह इसमें कौन सा लगा है, के द्वारा। अब जब इसका विग्रह हुआ हमने से लगाया, लेकिन जब समस्त पद बना तो इसमें विभक्ति चिन्ह हटा लिया और शब्द बन गया तुलसी कृत। अगला है गुण युक्त, यानी कि गुणों से युक्त। अब से विभक्ति चिन्ह हटा लिया गया और उसका समस्त बन गया, समस्त जो पद बना वो बना गुण युक्त। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या है, संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह। संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह का जो चिन्ह है वो कौन सा होता है, के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब संप्रदान तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह कौन सा लगा, के लिए। अब यहाँ पर शब्द दिया हुआ है यज्ञशाला, यानी कि
यज्ञ के लिए शाला, देश भक्ति, देश के लिए भक्ति। अब देखिए इसमें क्या है, हमने जब इसका विग्रह किया तो इसमें के लिए लगा, समस्त पद यानी क्या, समस्त पद कौन सा था, यानी कि संपूर्ण शब्द क्या था, देशभक्ति। जब इसका हमने विग्रह हम कर रहे हैं तो इसमें के लिए लगा, के लिए शब्द आया, के लिए यहाँ पर इसका विभक्ति चिन्ह है। तो अब देखिए संप्रदान तत्पुरुष में का जो विभक्ति चिन्ह होता है वो के लिए होता है, और यहाँ पर इनमें आपसी विषय विशेषण का संबंध है। लेकिन जब विभक्ति चिन्ह संप्रदान वाला कारक चिन्ह यहाँ पर लगेगा तो ये कहलाएगा संप्रदान तत्पुरुष समास। ठीक है, अब अगला देखिए अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष में कौन सा है विभक्ति चिन्ह, से, यानी कि जहां पर अलग होने का भाव दिखाई देता है या अलग होने का भाव हो। अब देखिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ है कार्य मुक्त, यानी कि कार्य से मुक्त हो जाना, अलग हो गया, व्यक्ति जो है वो कार्य से हीन हो जाएगा, कार्य से मुक्त हो जाएगा। इसमें शब्द दिया हुआ है नेत्रहीन, यानी कि नेत्रों से हीन, जिसके पास नेत्र नहीं है वो क्या है, नेत्रहीन है। विद्याहीन, यानी कि जो विद्या से हीन है, जिसके पास विद्या नहीं है। अब यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है कि जिस शब्द में हीनता नजर आए या जिस शब्द में कोई मुक्ति नजर आए, जिसके पास जो कार्य नहीं हो, जो वस्तु नहीं हो, मुक्त हो, तो उसमें हम कह सकते हैं कि उसमें अलग होने का अर्थ है, और फिर यहाँ पर कार्य से मुक्ति दिखाई गई है। ठीक है, तो यहाँ पर विभक्ति चिन्ह कौन सा हुआ, चिन्ह से, यानी कि अलग होना। तो इस तरह से यहाँ पर अपादान का विभक्ति चिन्ह प्रयोग हुआ और कार्य से अलग होने का भी भाव उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर समस्त पद क्या बन रहा है, कार्य मुक्त, विद्याहीन, नेत्रहीन। विग्रह होने पर से विभक्ति चिन्ह हट गया है, तो इस तरह शब्द बना कार्य मुक्त, विद्याहीन और नेत्रहीन। तो ये कौन सा कहलाया, अपादान तत्पुरुष। ठीक है, अगला देखिए संबंध तत्पुरुष। अब इसका विभक्ति चिन्ह क्या हुआ, का, के, की। तो अब देखिए शब्द है समस्त पद, यानी कि जो शब्द है वो है जीवन साथी, और इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा है, का, के, की। तो यहाँ पर जीवन का साथी, जीवन साथी। घुड़ दौड़, घोड़ों की दौड़। गृह स्वामी, गृह का स्वामी। अब आपसे संबंध है, यानी कि गृह स्वामी, विशेषण क्या हुआ, गृह स्वामी उस व्यक्ति की विशेषता है कि वो गृह का स्वामी है, घर का स्वामी है। तो विषय विशेषण का संबंध हुआ, और समस्त पद में चिन्ह कौन सा लगा, का, के, की। ठीक है, अब इसमें घोड़ों की दौड़ में की शब्द लगा, इसमें जीवन का शब्द लगा, विभक्ति चिन्ह इसमें का। अब इसमें का, की, का तीनों विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये कौन सा, यहाँ पर जीवन का साथी, यानी कि जीवन से संबंध दिखा रहा है। कहने का अर्थ क्या है कि जब जिस विभक्ति चिन्ह में, जिस मस्त पद में, उनमें आपसी संबंध नजर आए वो कहलाएगा संबंध तत्पुरुष समास। अब इसका लास्ट देखिए अधिकरण तत्पुरुष, यानी कि जिसमें, अब देखिए समस्त पद है, इसमें आत्मविश्वास, यानी कि स्वयं पर विश्वास, अपनी आत्मा पर विश्वास करने वाला। लोकप्रिय, यानी कि लोगों में प्रिय होने वाला, लोक में प्रिय, जो लोगों का मनपसंद हो या सभी को प्रिय हो। अब इसका हम विग्रह करेंगे तो विभक्ति चिन्ह लगेगा में, यानी कि अधिकरण तत्पुरुष में उसकी विभक्ति चिन्ह, उसमें में उसकी पहचान है। तो यहाँ पर ये कौन सा कहलाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, कहने का अर्थ क्या हुआ कि जिसमें में या पर लगे। अब जैसे इसमें आ जाता है आत्मविश्वास, यानी स्वयं पर विश्वास, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। तो में और पर और फिर में, तीन इसमें दोनों विभक्ति चिन्ह लग रहे हैं। तो इसमें हम कहलाए, ये कौन सा कहलाएगा, अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह आज हम लोगों ने तत्पुरुष समास के सभी जो भेद थे, अन्य जो इसके भेद हैं वो हमने किए हैं। अगर आप लोगों को इसमें
कोई समझ ना आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।